खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इंतहाई अफसोस के साथ आपको ये इत्तला दी जाती है कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाले मोहसिन पाकिस्तान और हर दिल अजीज शख्सियत जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। डॉक्टर साहब 85 बरस की उम्र में जिंदगी के इंतहाई कठिन हालात का मुकाबला करते हुए और तवील अलालत के बाद इस दारे फानी को छोड़कर खालिक हकीकी से जा मिले। इनकी तदफीन कहाँ और कैसे हुई और इनके वो कौन कौन से कारनामे हैं जिनकी वजह से इन्हें रहती दुनिया तक याद रखा जाए, इन सब पर आगे चलकर तफसीली बातचीत की जाएगी और हम आपको मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की जिंदगी से मुतल्लिक अहम मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा इस वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, ये बात पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि मोहसिन पाकिस्तान जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में सबसे अहम और मरकजी किरदार अदा किया। वो जुल्फिकार अली भुट्टो की दरखास्त पर 1976 में पाकिस्तान आए और एटमी प्रोग्राम का हिस्सा बने। इन्हें शानदार और बेलौस खिदमात पर निशान इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। मोहसिन पाकिस्तान ने 8 साल के इंतहाई कलील अरसे में एटमी प्लांट नस्ब किया। 28 मई 1998 में पाकिस्तान ने भारतीय एटम बम के तजुर्बे के बाद कामयाब तजुर्बा किया। बलोचिस्तान के शहर चागी के पहाड़ों में होने वाले उस तजुर्बे की निगरानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने ही की थी और यही वो धमाके थे जिन्होंने दुश्मन के दिलों पर आज तक हैबत तारी कर रखी है और कोई शरपसंद मुल्क पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से नहीं देख सकता। इंतहाई अफसोसनाक खबर के मुताबिक पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी कुव्वत बनाने वाले और पाकिस्तान के चप्पे चप्पे को दुश्मन से महफूज रखने का सामान करने वाले एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब इस दुनिया में नहीं रहे। यानी मोहसिन पाकिस्तान और एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इंतकाल कर गए। इनकी नमाज जनाजा आज इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में 4 बजे के करीब अदा की गई। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान में 26 अगस्त को कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी। बाद अज़ां डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को तशवीशनाक हालत के बायस कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्री अस्पताल के कोविड वार्ड में दाखिल कर दिया गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कोरोना से सेहतमंद होने के बाद घर मुंतकिल हो गए थे। आज तबीयत खराब होने पर उन्हें सुबह RL अस्पताल लाया गया, लेकिन उनकी हालत संभल ना पाई और सुबह 7 बजे इंतकाल कर गए। इनके इंतकाल की तस्दीक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने की। डॉक्टर साहब ने वसीयत भी की कि इनकी नमाज जनाजा पाकिस्तान के हर शहर, हर गली कूचे और हर गांव में पढ़ाई जाए ताकि पूरी दुनिया को मालूम हो कि एक कौमी हीरो चल बसा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान को सोगवार और गमजदा छोड़ जाने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने जिंदगी के किन पुरपीच घाटियों में सफर किया और कितने कठिन हालात का सामना करते हुए पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया? यकीनन आप दोस्त इससे नावाकिफ होंगे, मगर हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तानी एटम बम के खालिक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हिंदुस्तान के शहर भोपाल में एक उर्दू बोलने वाले पश्तून घराने में 1 अप्रैल सन 1936 में पैदा हुए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 15 बरस यूरोप में रहने के दौरान मगरबी बर्लिन की टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हॉलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ डेल्फ्ट और बेल्जियम की यूनिवर्सिटी ऑफ लियोन में पढ़ने के बाद 1976 में पाकिस्तान वापस लौटा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने हॉलैंड से मास्टर ऑफ साइंस जबकि बेल्जियम से डॉक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग की असनाद हासिल करने के बाद 31 मई 1976 को जुल्फिकार अली भुट्टो की दावत पर इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्रीज के पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बाद अज़ां इस इदारे का नाम सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने 1 मई 1981 को तब्दील करके डॉक्टर AQ खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज रख दिया। ये इदारा पाकिस्तान में यूरेनियम की अफजूदगी में नुमाया मकाम रखता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने नवंबर 2000 में किक्स नामी दरसगाह की बुनियाद रखी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर हॉलैंड की हुकूमत ने गलती से अहम मालूमात चुराने के इल्जाम में मुकदमा दायर किया, लेकिन हॉलैंड, बेल्जियम, बरतानिया और जर्मनी के प्रोफेसरों ने जब इन इल्जामात का जायजा लिया तो उन्होंने अब्दुल कदीर खान को बरी करने की सिफारिश करते हुए कहा कि जिन मालूमात को चुराने की बिना पर मुकदमा दायर किया गया है वो आम किताबों में मौजूद है, जिसके बाद हॉलैंड की अदालत आलिया ने इनको बाइज्जत बरी कर दिया। दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वो मायानाज साइंसदान थे जिन्होंने 8 साल के इंतहाई कलील अरसे में अनथक मेहनत और लगन के साथ एटमी प्लांट नस्ब करके
दुनिया के नामवर नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदानों को हैरत में डाल दिया। मई 1998 को आपने भारतीय एटमी तजर्बों के मुकाबले में वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से तजुर्बाती एटमी धमाके करने की दरखास्त की। बिलाखिर मियां साहब की हिदायत और इजाजत से चागी के मकाम पर 6 कामयाब तजुर्बाती एटमी धमाके किए गए। उस मौके पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पूरे आलम को पैगाम दिया कि हमने पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बना दिया है, यूं आप पूरी दुनिया में मकबूल हो गए। सऊदी मुफ्ती आजम ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इस्लामी दुनिया का हीरो करार दिया और पाकिस्तान के लिए खाम हालत में तेल मुफ्त फ्राहम करने का फरमान जारी किया। इसके बाद चंद साल तक पाकिस्तान को सऊदी अरब की जानिब से खाम तेल मुफ्त फ्राहम किया गया। मगरबी दुनिया ने प्रोपेगेंडे के तौर पर पाकिस्तानी एटम बम को इस्लामी बम का नाम दिया, जिसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बखुशी कबूल कर लिया। परवेज मुशर्रफ के दौर में एटमी मवाद दूसरे ममालिक को फ्राहम करने के इल्जाम को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने मुल्क की खातिर सीने से लगाया और नजरबंद रहे। 1993 में कराची यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को डॉक्टर ऑफ साइंस की एजाजी सनद से नवाजा। 14 अगस्त 1996 में सदर फारूक लगारी ने इनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज निशान इम्तियाज दिया, जबकि 1999 में हिलाल इम्तियाज का तमगा भी इनको अता किया गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने सैचेट के नाम से एक फलाही इदारा बनाया जो तालीमी और दीगर फलाही कामों में सरगर्म अमल है। नाज़रीन ग्रामी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने हॉलैंड में क्याम के दौरान एक मकामी लड़की हनी से शादी की, जो अब हनी खान कहलाती है और जिनसे इनकी 2 बेटियां हुई। एक बार डॉक्टर साहब ने इंटरव्यू में इंकिशाफ किया कि जनरल ज़ियाउल हक ने इख्तियार संभालने के 3 माह बाद से ही एटमी प्रोग्राम को अव्वलीन तरजीह देना शुरू कर दी थी और महीने में कम अज कम 2 मरतबा जनरल नकवी और मुझसे तफसीली मुलाकात करते थे। हमारी कामयाबियों और काम की रफ्तार से बेहद खुश थे। 1989 के वस्त में दुश्मन ममालिक को हमारे प्रोग्राम की भिनक पड़ गई और उनको यानी ज़ियाउल हक और गुलाम इसाक खान साहब को बड़ी फिक्र हुई कि ऐसा ना हो कि सामान की दरामद पर पाबंदी से हमारा प्रोग्राम बंद हो जाए। जब मैंने उनको बताया कि मैंने अपना होमवर्क बहुत अच्छी तरह कर लिया है और हमें कतई किसी किस्म की रुकावट या ताखीर का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो वो सुनकर बेहद खुश हुए। सदर ज़ियाउल हक और जनाब गुलाम इसाक खान साहब को पूरी तरह ये एहसास था कि हमारे प्रोग्राम पर मुल्क की सलामती और मुस्तकबिल का इन्हिसार है। इस दौरान एक मुल्क का फर्स्ट सेक्रेटरी अपने सफीर को लेकर एक प्राइवेट कार में कहूटा की जानिब जासूसी की गर्ज से गया। जनरल ज़ियाउल हक और गुलाम इसाक खान साहब ने हमारे डायरेक्टर सिक्योरिटी को, जो निहायत आला, काबिल और चाको चौबंद अफसर थे, हिदायत दे दी थी कि अगर कोई कहूटा की जासूसी करता पकड़ा जाए तो उसकी अच्छी तरह पिटाई करते। जब उस मुल्क का सफीर और फर्स्ट सेक्रेटरी कहूटा से 5 किलोमीटर दूर थे कि कर्नल रहमान के जवानों ने उनकी वो पिटाई की जो वो जिंदगी भर याद रखेंगे। उसी रोज शाम को हमने सदर पाकिस्तान को तफसीली आगाह कर दिया। 3-4 दिन बाद वो दोनों यानी गैर मुल्की सफीर और उसका एक साथी सदर ज़ियाउल हक से मिले और शिकायत की। ज़ियाउल हक साहब ने ऐसा तासुर दिया कि जैसे उनको इल्म ही नहीं था। बाद में जब हम मिले तो खूब हंसे और कहा कि अब कोई जासूसी की गरज से कहूटा नहीं जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, एक और जगह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने बताया कि 1983 में हमने कई कोल्ड टेस्ट किए और वो बहुत उम्मीद अफजा थे। जब 1984 में हमने और टेस्ट किए तो हमें यकीन हो गया कि अब हम कामयाबी के करीब हैं। इस पर यह फैसला हुआ कि यह बात सदर पाकिस्तान को तहरीरी तौर पर बताई जाए ताकि कल कोई और इसका क्रेडिट ना ले 10 दिसंबर 1984 को मैं एक खत लेकर जनरल ज़ियाउल हक के पास गया। खत पढ़कर उन्होंने मुझे गले लगा लिया और पेशानी पर बोसा दिया और कहा कि डॉक्टर साहब, अब इस मुल्क का मुस्तकबिल महफूज है और हमें कोई बुरी निगाह से नहीं देख सकता। हकीकत यह है कि एटमी प्रोग्राम मेरे मशवरे और मेरी खिदमात की पेशकश पर मरहूम भुट्टो ने शुरू कराया था। अगर वो ये प्रोग्राम शुरू न कराते तो आज पाकिस्तान इतना महफूज ना होता। लेकिन ये भी हकीकत है कि इनकी वफात के बाद अगर सदर ज़ियाउल हक और गुलाम इसाक खान मगरबी दबाव रद्द न करते तो भी हमारा प्रोग्राम खत्म हो सकता था और इस तमाम काम का सहरा तो बिल आखिर हम गुमनाम एटमी हीरोज के सरों पर ही सजता है। दोस्तों, दूसरी जानिब एक तल्ख हकीकत यह भी है कि हमने अपने कौमी हीरो की वो कदर नहीं की जिसके वो हकदार थे। 30 जनवरी 2004 को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को पहली बार उन्हीं के घर में नजरबंद कर दिया गया। उस मोहसिन को
जिसे 2 बार निशाने इम्तियाज से नवाजा गया, जिसके सीने पर हिलाले इम्तियाज सजाया गया, मगर फिर खुद ही उसके चेहरे पर स्याही मलने की नाकाम कोशिश की गई। कौमों पर अच्छे बुरे वक्त आते हैं, मगर माजी करीब में कोई ऐसा हाकिम नहीं देखा जिसने अपनी कौम की मोहसिन के साथ इतना जिल्लत आमेज सलूक किया हो। वो जिसकी मुट्ठी में एटमी टेक्नोलॉजी बंद थी, उसे उसी के घर में नजर बंद कर दिया गया। 4 फरवरी 2004 वो स्याह दिन था जब कौम के मोहसिन ने टेलीविजन पर आकर कौम से माफी मांगी और एतराफी बयान पढ़कर सुनाया और कहा कि मैं रजाकाराना तौर पर खुद पर लगाए हुए इल्जामात कबूल करता हूं। इसके अलावा भी चश्मे फलक ने वो नज़ारे देखे कि कैसे हमने अपने ही कौमी हीरो को अदालतों और कटहरों में खड़ा करके बेबुनियाद सवालात के जवाब मांगे। बेशक आज हम मोहसिन पाकिस्तान जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की वजह से ही दुनिया में वाहिद इस्लामी एटमी ताकत है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को करवट करवट जन्नत नसीब करे और हमें अपने मोहसिनों की इज्जत और तकरीम करने की तौफीक बख्शे। आमीन सुमा आमीन।